हेलो जी, नमस्कार। मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो भी सभी? होप सभी अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे भी एकदम। बड़ी आप सभी की तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने किया था अभी एस्टेट जो 2024 में होने वाला है। अभी टीजीटी जो मैथ रहेगा हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। अभी उसकी क्लास नंबर 1 हमने की थी। ठीक है, आज नंबर रहेगी हमारी क्लास नंबर 2 क्लास रहेगी। पहली क्लास में हमने किया था 2022 का जो पेपर था हमारा टीजीटी मैथ का, उसके पहले 15 क्वेश्चन किए गए थे। तो आज हम अगले 15 क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 2 एस्टेट जो 2024 में होने वाला है। टीजीटी मैथ अब की बार टीजीटी पार होगा भाई। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 106 नंबर। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो क्या रहा होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट हमें बतानी है, इकाई का अंक बताना है, इसका क्या होगा। देखो हमें क्या करना होता है, सिंपल सी बात है। पहले बात तो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, ये हमारा होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट इकाई का अंक होता है जो राइट तरफ से दाएं तरफ से पहले सबसे लास्ट में सबसे पहले आता हो, दाएं तरफ से सबसे पहले में आता हो, वो हमारा यूनिट डिजिट इकाई का अंक होता है। तो ये हमारे कोई काम के नहीं है, तो 7 का लिखेंगे हम 7। जो भी पावर है कितना लिख देंगे, 753 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 7 का लिखेंगे 7। जो भी पावर होगी, जब भी यूनिट डिजिट निकालनी हो हमें, जो भी हमें पावर दी गई होगी उस पावर को हमेशा किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ये याद रखना, किससे डिवाइड करना है, 4 से, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है इसकी। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना, शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, वो लिखना होता है। तो इसको 4 से भाग करोगे तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। और 7 की पावर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसका आंसर बन जाएगा। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर बनेगा जी ऑप्शन तीसरा। इसका बिल्कुल सही आंसर है 7। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया था भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अगर हम बेसिक से करते हुए चलते हैं भी, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर आर पार गुणा करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो बहुत लंबा मेथड बचेगा। ठीक है ना। इससे ठीक है कि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उससे हम करते हुए चलते हैं। जैसे देखो पहला ऑप्शन है 6, तो एक्स की जगह 6 रखेंगे तो 6 और 1 कितना बनेगा जी, 7। 6 में से 1 गया कितना बनेगा, 5। प्लस में 6 प्लस 2 कितना बनेगा, 8। और 6 में से 2 गया कितना बनेगा, 4। तो 5 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा, 20 आएगा। 7 की 4 से करेंगे 28, और ये कितना बनेगा, 40। 40 और 28 कितना बन जाता है जी हमारा, 68 हो जाता है। तो बराबर भी यही आना चाहिए। यहाँ पे भी हम कितना रखेंगे, 6। 22 का 6 गुना बनेगा 132, प्लस में कितना आ जाएगा, 30। और 11 का 6 गुना बनता है 66, माइनस में आ जाएगा 18। बताओ इसमें से 32 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा जी, 98। और इसमें से 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 48। ठीक है, वैसे इसको काटोगे 4 से तो ये आएगा 17/5, और इसको काटेंगे 2 से तो ये आएगा 49/24। ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम ऑप्शन लेके चलेंगे फिर दूसरा, माइनस का 6। -6 प्लस में 1 करोगे तो आप कहोगे जी ये बनेगा -5। -6 और -1 कितना बनेगा जी, ये -7। प्लस में -6 प्लस में 2 करोगे तो ये कितना बन जाएगा जी हमारा, -4। डिवाइड बाई -6 और -2 करोगे तो -8। बराबर इस साइड रखते हैं, -6 करेंगे तो ये बनेगा जी -132। प्लस में आ जाएगा 30, और माइनस में कितना बनेगा, 66, और माइनस में आ जाएगा 18। अब सोल्व करते हैं, माइनस से माइनस कट जाएंगे ये तो। ठीक है, 7 इसको निकाल सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 14 बनेगा, 7 और 2 का। 2 से करेंगे कितना आएगा, 10, और 7 कितना बनेगा, 17/14। इस साइड भी देखो यही बनता है क्या, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का कितना बन जाएगा जी, इसमें से घटाते हैं तो 102 बनेगा। ठीक है, नीचे कितना आएगा माइनस, इसमें से घटाएंगे 18 तो ये कितना बन जाएगा जी हमारा, 48 बन जाएगा ना। ठीक है, 18 घटाते हैं, 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50। यही आएगा ना। 11 का 6 से करेंगे -66, और जुड़ेगा भाई, ये तो जुड़ेगा ना। ठीक है, 66 और 18, 66 14 जोड़ेंगे, ये बनेगा 84, माइनस में आ जाएगा 84।
माइनस से माइनस कटेगा, ये कटेंगे 7 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 6 किस पे कटेगा, ये 17 पे, 6 से कटेगा 14 पे। देखो दोनों चीज़ें बराबर आ गई हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रही होगी, -6। और कोई इसकी अप्रोच नहीं हो सकती भी इस क्वेश्चन की। ये मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ एक क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे 60 क्वेश्चन आएंगे ना, उन 60 में से लगभग ये लगाए चलो 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें, नहीं तो 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल टाइप में आप क्वेश्चन कह सकते हो, बस वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगना है, कैलकुलेशन अपने को स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, बताइए। संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग, मतलब हमें सम निकालना है, जोड़ निकालना है, जिसका nवां पद an की वैल्यू हमें दी गई, जो एपी सीरीज जिसको आप कहते हैं से दिया जाता है। मतलब 24 पदों का जोड़ बताना है। पहली बात तो हमें SN की वैल्यू पता होनी चाहिए, कल भी मैंने बताई थी। क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में क्या बनता है 2a, प्लस में आता है n-1 और इनटू में आता है डिफरेंस d बनता है। या फिर हम फर्स्ट प्लस से लास्ट से भी कर सकते हैं, बात एक ही होती है। ठीक है ना। अब देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पे एपी सीरीज की, अगर A1 मतलब A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और D का मतलब क्या होता है, डिफरेंस कितना है, अंतर कितने का होगा। ठीक है ना। तो देखो A1 रखेंगे यहाँ पे, तो A1 मतलब पहली वैल्यू आएगी यहाँ पे, N की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, 3 प्लस में 2 गुणा 1 करेंगे 2, 3 और 2 कितना बन जाएगा 5। अगर A2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 कितना बनेगा 7 बनेगा। A3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 कितना बनेगा 9 बनेगा, 5 7 9, ये एक एपी सीरीज बनेगी भाई। अब यहाँ पे वैल्यू रखो n/2, n की वैल्यू हमारी कितने पद निकालने हैं 24, तो क्या लिखेंगे 24 बटा में 2। 2a, a मतलब पहले टर्म कितनी है 5, 2 गुणा में 5 करें कितना बन जाएगा 10। n-1, n की जगह कितना रखेंगे 24, 24 में से 1 गया 23। डिफरेंस इनका अंतर देखना होता है, दूसरे में से पहले घटाओ, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ये घटाने होते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस 2 बनेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई में आएगा कितना आएगा 10, प्लस में 23 दूनी कितना बनता है 46 होता है। तो बताओ 46 और 10 कितना बनेगा 56, गुणा कितना होगा 672, इसका आंसर होगा 672, जो कि कौन सा ऑप्शन है जी हमारा, ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, सिर्फ हमें एपी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए भाई। बताइए, इसको तो सिर्फ सिंपलीफाई करना है। देखो वैसे भी अगर बात करते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी कितने हैं 3, तो 3 और 3 नीचे कितनी जीरो आएंगी 6 जीरो आएंगी। यहाँ पे देखो ये पॉइंट के बाद कितने हैं 4, और यहाँ पे पॉइंट के बाद हैं 2, तो यहाँ पे भी 6 आएंगी। जीरो तो सारी आपस में कट जाएंगी, जीरो को छोड़ दो, सिर्फ नंबर लिख लो। ये कितना है हमारा 81, ये कितना है हमारा 484, डिवाइडेड बाई ये कितना है हमारा 64 होता है, और ये कितना है 625 है। पॉइंट वाले तो सारे कट जाएंगे, बस ये देखो किस किस के स्क्वायर बनते हैं। बताओ 81 किसका स्क्वायर बनता है जी 9 का, 484 किसका बनता है 22 का, डिवाइड बाई 64 किसका बनता है जी 8 का, और 625 किसका बनता है 25 का। 2 से काटना 11 पे कटेगा, 2 से काटेंगे तो किस पे कट जाएगा ये 4 पे, तो 11 का 9 गुणा कितना आएगा 99, और भाग में 25 का 4 गुणा 100। अगर 99 को 100 से भाग करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन जाएगा जी अपना 0.99, जो कि कौन सा ऑप्शन है जी चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन। बीस बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं भाई। ठीक है ना, 20 बल्ब हैं, उसमें से 4 क्या हैं खराब हैं हमारे। इस समूह में से एक बल्ब को निकाला जाता है, उसमें खराब होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें बताना है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऊपर तो हमें लिखना है कि देखो खराब हमारे बल्ब कितने हैं 4 हैं, डिवाइड बाय नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, कितने बल्ब हैं टोटल 20 हैं,
अब देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी देर का था, 1/5 बनेगा। 1/5 का मतलब कौन सा आंसर बनेगा जी, तीसरा। अब ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमारा 5 सेकंड का था, ठीक है ना। तभी मैंने कहा था कि आपको सारे क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको आसान भी मिलेंगे, कुछ एक होते हैं जिसमें हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्वेश्चन आसान वो भी होते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए 111वां नंबर क्वेश्चन है कि 135 डिग्री को रेडियन के अंदर बदलना है भी अपने को, ठीक है ना, रेडियन के अंदर बदलना है। कभी भी डिग्री को रेडियन के अंदर कैसे बदला जाता है, ये याद रखना कि कभी भी डिग्री को कन्वर्ट करना है किसके अंदर है, रेडियन के अंदर, तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई/180 डिग्री से। किससे करते हैं, पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका उल्टा करना हो, मतलब रेडियन को हमें बदलना हो किसके अंदर है, डिग्री के अंदर बदलना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा, मतलब किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 180/पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब चीज समझिए क्या चीज है हमारी, 135 डिग्री है। अब 135 डिग्री है तो 135 को किसके अंदर बदलना है, रेडियन के अंदर। रेडियन के अंदर कैसे बदलेंगे, किससे गुणा कर देंगे, पाई/180 से। बस इसको डिवाइड करो, 15 से काटते हैं, 15 निम्न 135, 15 एकम 15, 30, 15 दूनी 30, 3 से काटेंगे 3 पे, 3 से काटेंगे 4 पे, तो आंसर कितना बनेगा जी हमारा, 3/4 पाई। 3/4 पाई या 3 पाई/4 कह सकते हो, बात एक ही है। कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा जी हमारा, ऑप्शन बी। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर रहा होगा भाई, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन एक आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, बताइए, शाबाश, क्या आंसर इसका होना चाहिए भाई। अगर साइन थीटा की वैल्यू है a/b, ये हमें साइन थीटा दिया गया है a/b के बराबर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कोस थीटा किसके बराबर होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, या फिर अगर कोई हिंदी मीडियम है तो लाल कक्का आपने पढ़ा होगा भाई, ठीक है। तो साइन किसके बराबर होता है, पहली बात तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। और हमें क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है। कोस किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है। इसका मतलब साइन थीटा हमें दिया गया है तो ऊपर वाली वैल्यू किसकी है, परपेंडिकुलर लंब की है, नीचे वाली हाइपोटेन्यूज की है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर लंब, ये कितना है a, और ये हाइपोटेन्यूज कर्ण है b। तो हमें ये बेस निकालना है, आधार कितना होगा। आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर। निकालिए, p का स्क्वायर मतलब है a का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है, h का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। तो बेस निकालेंगे यहां से तो उस साइड कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर ए बेस निकालोगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा बेस। अब हमें बताना क्या है भाई साहब, यहाँ पे हमें बताना है कोस थीटा। कोस होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आ गया देखो हमारा, ऊपर तो क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। कर्ण कितना था हमारा, बी था, तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन बनता है हमारा, ऑप्शन चौथा बनता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहा होगा भाई, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है कि एक हमें इक्वेशन दी गई है 2x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस x माइनस में b का गुणनखंड, मतलब फैक्टर जिसको आप कहते हैं, ये इसका एक फैक्टर होगा भाई। क्या रहा होगा इसका, एक ये फैक्टर रहा होगा हमारा। क्या है, 2x प्लस 3 इसका एक फैक्टर। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कहूं कि 12 है, 12 किसके, इसके फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 2 है,
3 है, 4 है, 6 है, 1 भी होता है और 12 खुद भी होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो ये संख्या है इसके पहाड़े में पूरा पूरा डिवाइड होती होगी, यही होता है हमारा फैक्टर। क्या कि जो ये संख्या है इन सभी से क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी। वही चीज हमें यहाँ पे है कि जो ये संख्या है पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो रही होगी, इससे। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ 2x + 3 इसको 0 के बराबर रखना होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। पहली बात तो 2x बराबर किसके आ जाएगा, -3, और x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -3/2। बस ये वैल्यू हमें इक्वेशन के अंदर रखनी होती है। रखिए यहाँ पे 2 गुणा में x क्यूब करेंगे यहाँ पे, तो मतलब -3 का क्यूब कितना होता है जी, -27, डिवाइडेड बाई क्या आएगा हमारा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, प्लस में 9 गुणा में x स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4। माइनस में x है, x की वैल्यू कितनी है, -3/2 है, तो ये प्लस हो जाएगा 3/2। और माइनस में क्या है, b बराबर क्या होगा, 0 के। तो b को उस साइड ले जाओ पहली बात तो, ठीक है ना। b को उस साइड ले जाते हैं तो b किस चीज का बन जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा भाई। तो बराबर किसके है ये, b के। इसको सोल्व करते हैं। देखो एलसीएम कितना आएगा इनका, 2 का, 4 का और 8 का एलसीएम बनेगा 8। 27 का डबल कितना होता है, 54, तो माइनस में क्या लिखेंगे, 54, प्लस में 81 है, 2 पे जाएगा, 4 दूनी 8, 81 का डबल होता है जी 162, प्लस में ये जाएगा 4, 4 3 बनता है 12, बराबर होगा b के। तो यहाँ से b देखो नीचे तो कितना आएगा, 8। बताओ 162 और 12 कितना बनता है, 174 होता है। अब 174 होता है तो 174 में से 154 घटाओगे, 54 घटाओगे कितना बच जाएगा, 120, और 8 के पहाड़े में काटेंगे तो कितना बन जाएगा जी, 15। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी बनेगी जी हमारी, 15। तो कि कौन सा ऑप्शन रहा होगा जी हमारा, ऑप्शन बी। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनकम आय के ऊपर। दो व्यक्तियों की जो आय है, आय का मतलब होगा इनकम का जो रेशो है 9:7 है, और इनके खर्चों का मतलब जिसे आप एक्सपेंडिचर कहते हैं 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए की बचा लेता है तो किसी एक की मासिक आय है, मतलब दोनों में से किसी एक की हमें वैल्यू दी गई होगी, वो हमें बतानी है क्या रही होगी। देखो समझिए, ए है और यहाँ पर बी है। इनकम की आय की बात करते हैं तो क्या अनुपात है इनका, 9:7 है। और एक्सपेंडिचर खर्चे का अनुपात कितना है यहाँ पे, 4:3 हो जाएगा। अब देखो दोनों की जो सेविंग है, बचत है, वो दोनों की क्या है, सेम है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम है वो किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, खर्चा प्लस में बचत। तो यहाँ से सेविंग बराबर किसके हो जाएगा, सेविंग निकालेंगे तो इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर, आय में से अगर खर्चा घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी बचत आ जाएगी भाई। ठीक है ना। तो देखो 9 में से 4 घटाएंगे तो ये कितने रुपए बचा रहा है, 5 रुपए। 7 में से 3 घटाएंगे, ये कितने रुपए बचा रहा है, 4 रुपए। लेकिन ये बचत क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे समझिए, ये अंतर चेक किया करो। यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, और यहाँ पे अंतर है 1 का। इनको बराबर कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब ऊपर वाले की 1 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 9 और 7 ही रहेगा। ठीक है, नीचे वाले की 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 8, और कितना आ जाएगा, 6 बन जाएगा हमारा। ठीक है ना। अब बचत देखो, ये भी कितने रुपए की बचत करता है, 9 रुपए कमाता है, 8 रुपए लगा दिए तो 1 रुपए की बचत कर रहा होगा। ये 7 रुपए कमाता है, 6 रुपए लगा दिए तो 1 रुपए की बचत कर रहा होगा, बराबर है। अपनी तरफ से बचत 1 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बोली गई है, 2000। अगर 1 बराबर 2000 के है तो 9 बराबर बताओ किसके बन जाएगा, इनकम आए तो यही है। 9 की 2000 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा जी, ये 18,000। और 2000 की 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा जी हमारा, 14,000। तो 18,000 और 14,000 इनकी इनकम आय आ जाएंगी। हमसे क्या पूछा गया, दोनों में से कोई एक का ऑप्शन में दिया गया होगा, तो कौन सा हमें दिया गया है, 18,000। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा जी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा जी।
यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कीजिए, शाबाश। 2-1/3, 2-3/5, 2-5/7 और इस तरीके से 2 माइनस में 997/999। तो घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, आसान सा है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा जिसका, आप कहोगे 3 आएगा, इसके नीचे 1 रहा होगा, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 मल्टीप्लाई बाई। इसी तरीके से दूसरे को एलसीएम कितना आएगा इसका, 5। बताओ ऊपर क्या बनेगा, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 बनेगा। 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया कितना बन जाता है, 9 आ जाएगा। ठीक है, यही चलता रहेगा। लास्ट में देखो 999 का डबल कितना होता है, पहली बात तो ये बताओ। 2000 से 2 कम मतलब 1998 होता है, यही होता है। इसमें से कितना घटाएंगे, 997, कितना बच जाएगा, 1001। ऊपर तो बचेगा 1001, नीचे कितना आएगा, 999 आएगा। अब देखो ये सारी डिजिट हैं वो कटती हुई चलेंगी, कटेंगी कौन सी, ऊपर से नीचे वाली, ऊपर से नीचे वाली, फिर ऊपर से नीचे वाली, लास्ट में ऊपर से नीचे वाली कटेगी, ऊपर वाली लास्ट वाली बच जाएगी सिर्फ। तो बताओ सबसे लास्ट में ऊपर कितना है, 1001 है, डिवाइड बाई स्टार्टिंग में क्या है हमारा, नीचे 3 है, ये नहीं कटेगा, तो आंसर कितना बनेगा जी हमारा, 1001/3। तो कि कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर उत्तर रहा होगा भाई। 1001 डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, बस देखने में मुश्किल था क्वेश्चन, वैसे कुछ भी नहीं है भाई। बताइए, इसका हमें मीन दिया गया है, ठीक है ना, तो मीन है क्वेश्चन में, मीन कितना बोला गया है, माध्य जिसको आप कहते हैं 18 बोला गया है। अब मीन होता क्या है, मीन आपने सुना भी होगा, एवरेज होता है भाई। क्या बनता है मीन, एवरेज, औसत होता है। औसत कैसे निकालते हैं, ऊपर तो सबका क्या होता है, जोड़, डिवाइड बाय नीचे क्या होता है, कुल संख्याएं कितनी है, यही तो एवरेज बनता है। तो ऊपर तो क्या लिखेंगे, सभी का जोड़। जोड़ कैसे लिखेंगे, देखो इन दोनों की गुणा करो, पहली बात तो जोड़ निकालो, ठीक है ना। ये संख्याएं हैं सारी की सारी, जो ये संख्याएं हैं। अब देखो इसका मतलब ये कि 7 संख्याओं का औसत 12 है, 6 संख्याओं का औसत 14 है, तो इसी तरीके से सबका औसत बताना है। तो पहले जोड़ निकालो, 12 सत्ते कितना बनता है, 84। 14 का 6 गुना भी कितना होता है, 84। 16 निम्न कितना बनता है, 144। 18 की 13 से गुणा करना कितना बनता है, 18 की अगर 13 से गुणा करेंगे तो 180 और 54 कितना बनेगा, 234 हो जाएगा। 20 की ए से करेंगे तो कितना बनेगा, 20 ए। 22 की 5 से करेंगे तो 110। 24 का 4 गुना कितना बनता है, 96। डिवाइड में नीचे सबको जोड़ना, 7 और 6 13, 13 और 9 कितना बनता है, 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। 44 प्लस में क्या होगा, ए होगा, और इनका एवरेज कितना है, 18 दिया गया है। ठीक है ना, अब जोड़ो इनको, हमारा कितना बनता है ये, ठीक है बताओ। 84 और 84 कितना बनता है, 168, तो ये हो गया 168 है, और 144 है। देखो 168 है, फिर है 144 है, फिर कितना आता है, 234 आता है, फिर 20 ये तो है ही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 में 100 जोड़ेंगे तो 210 में से गया कितना बनेगा, 206 बन जाएगा। ठीक है, जोड़ना एक बारी, 8 और 4 12, और 4 16, और 6 22, हासिल जाएगी 2, 2 और 6 8 और 4 कितना बनेगा, 12 और 3 15, हासिल जाएगी 1, 2 2 4, 2 6 और 1 7, कितना बनेगा, 752। तो 752 प्लस में कितना आ जाएगा, 20 ए होगा। किसके बराबर होगा, 18 से गुणा करेंगे, 720 और 72 ये बनेगा जी 792, प्लस में कितना आएगा, 18 ए। 18 ए को इस साइड लिया तो कितना आ जाएगा, 2 ए बचेगा, उस साइड जाके घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 40। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी जी, 20 आ जाएगी। तो हमसे ए का मान ही पूछा गया था, तो ए का मान कितना आएगा, 20। मैंने कहा था क्वेश्चन जरूर थोड़ा लेंथी हो सकते हैं बीच बीच में, सारे के सारे नहीं होंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, 60 के 60 कभी भी मुश्किल नहीं मिलेंगे। बस इस तरीके से कैलकुलेशन मिलेगी लगभग 15-20 क्वेश्चन के अंदर, वो हमें जल्दी से जल्दी करनी होती है भाई। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बताओ, एक त्रिभुज में एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल क्या दिया गया है कि जो एंगल A है उसका 3 गुना, एंगल B का 4 गुना और एंगल C का 6 गुना क्या है, बराबर है। तो हमें यहाँ से कोई भी एक एंगल पूछ सकता है, या तो A पूछा जाएगा या B पूछा जाएगा या C पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से ABC का रेशियो निकालना होता है, क्या क्या रहा होगा। तो ये मत लिख देना कि A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 6 है, ये नहीं होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं, देखो अगर A निकालना है तो A को हटा लो, B और C की गुणा कर देना, 4 और 6 की गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा जी, 24। अगर B निकालना है तो B को हटा लो, A और C की गुणा कर देना, 3 और 6 की गुणा कितनी बनती है, 18। अगर C निकालना है तो C को हटा लेना, A और B की गुणा कर देना, 3 का 4 गुणा कितना बनता है, 12 बनता है, ठीक है। वैसे इसको काट भी सकते हो 6 से, कितना आएगा, 4:3:2। इसका मतलब ये कि अगर पहला एंगल 4 का है तो दूसरा एंगल 3 का होगा और तीसरा एंगल 2 का रहा होगा। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसमें एंगल का जोड़ हमेशा कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। यहाँ पे जोड़ना 4 3 7 और 2 कितना बनेगा, 9। 9 बराबर किसके बनेगा, 180 के है, तो 1 बराबर किसके बनेगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 20 के बनता है तो हमें बताना है यहाँ से एंगल A कितना होगा। A कितना है हमारा, 4 है, 1 बराबर 20 के है तो 4 बराबर किसके बन जाएगा जी, 80 के। तो आंसर कितना बनेगा, 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, ऑप्शन दूसरा सही आंसर, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, बताइए। जीरो 0.235353535 ये चल रहा है, तो हमें PQ के रूप में लिखना है। देखो मैंने आपको बताया था एक बार होता है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 0.3 बार, इसका मतलब क्या होगा, 0.3333 ये चलता रहता है, यही बात होती है। तो वही चीज यहाँ पे है। पहली बात तो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, 0 पॉइंट, देखो 2 तो रिपीट नहीं हो रहा ना, 2 का 2 लिखना है। इसके बाद रिपीट क्या हो रहा है, देखो 3 5 3 5 3 5 ये चल रहा होगा, तो हमें बार किसके ऊपर लगाना है, 3 5 के ऊपर लगाना। किसके ऊपर लगाना है, 3 5 के। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, देखो बार वाले क्वेश्चंस को, जो संख्या है वो संख्या की संख्या लिखनी होती है अपने को। 235 है तो 235 का क्या लिखेंगे, 235। इसमें से माइनस क्या करते हैं, देखो इसमें से घटाते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो माइनस किया जाता है। क्या माइनस किया जाता है, जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो घटाया जाएगा। किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, तो इसमें से 2 घटाएंगे पहली बात तो। डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने हमेशा क्या आते हैं, 9 आते हैं, याद रखना। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 2 बार क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके नीचे क्या लिखी जाती है, 0 लिखी जाती है। जिसके ऊपर बार नहीं होता उसकी क्या लिखी जाती है, 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। तो बताओ क्या बनेगा, ऊपर कितना बचेगा, 233 और भाग में कितना आएगा, 990। तो 233 भाग में 990, कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे जी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119वां। अगर दोनों लैंग्वेज में देखना है तो आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या, मतलब एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी दी गई है हमें, 13, और एक जीवा की केंद्र से दूरी, मतलब जीवा होता है कोड, सेंटर से उसकी दूरी है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। देखो करते कैसे हैं, ये है हमारा एक सर्कल, ये है इसका सेंटर, ठीक है ना। कोड जीवा क्या होती है, ये एक कोड है जीवा, मतलब एक सर्कल को एक ही तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना, सेंटर के एक तरफ होगी। एक सर्कल के 2 पॉइंट्स को छूती हुई वो हमारी क्या बनती है, कोड होता है, ठीक है ना। ये है हमारा क्या, सेंटर से कोड तक की दूरी। उसने क्या कहा है, कोर्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना दिया गया है हमें, 12 दिया गया है। अगर ये 12 दिया गया है और ये क्या होती है, रेडियस, ये रेडियस कैसे होती है,
रेडियस होती क्या है, सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पर परिधि पर कहीं पे भी टच करा दो, ये सारी रेडियस होती हैं। मतलब ये हमें कितना दिया गया है, 13। एक बात, एक सर्कल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से कोड को मिलाते हैं तो ये एक तो एंगल बनता है 90 डिग्री का, और इसको ये दो बराबर हिस्सों में बांटती है कोड को, ये भी याद रखना, ठीक है ना। ये एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर अगर आप मिलाते हो तो ये हमेशा परपेंडिकुलर डालते हो, ठीक है ना, तो वो हमेशा इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। आपने ट्रिपलेट भी सुना होगा क्या, कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हमेशा किसका होता है, 13 का स्क्वायर। अब बताओ ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। अगर ये 5 है तो ये भी कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। ये पूरी कोड है एक। अब ये पूरी कोड की लंबाई पूछी हमसे कितनी होगी, तो 5 और 5 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो कि कौन सा ऑप्शन रहा होगा जी हमारा, ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है जी, चलिए बताओ, हमें यहां से x और y की वैल्यू बतानी है, क्या रही होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो हम देखते ही उत्तर बता सकते हैं भाई। जैसे √7x प्लस √11y बराबर 0 के है, √3x माइनस √5y बराबर किसके है, 0 के है। अब एक चीज देखो, अगर मैं कभी दोनों पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ूं और 0 बने, कब पॉसिबल होगा ये, कब पॉसिबल होगा भाई, सीधी सी बात है। या तो एक वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, है ना, एक माइनस में होनी चाहिए, दोनों तो नहीं हो सकती, दोनों नहीं हो सकती तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। ये तो दोनों ही प्लस की हैं हमारी, ये भी नहीं होगी। पॉसिबल कब होगा, या फिर दोनों की वैल्यू क्या रही होंगी, 0 रही होंगी। इसमें 0 रखोगे तो 0 बनेगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये भी 0 बनेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 बनेगी, यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 बनेगी। मतलब x की वैल्यू भी क्या रही होगी, 0, और y की वैल्यू भी क्या रही होगी, 0। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस थे भाई हमारे अगले टीजीटी के। अगली क्लास में फिर 15 करेंगे, 15 हम कंटिन्यू करते रहेंगे डेली भाई। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना भाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।